दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप ईयरबड्स लगा लें और ध्यान से सुने। किसी और को बताना मत, क्योंकि बताने की आकांक्षा तो हीन ग्रंथि से पैदा होती है। यह तो आकांक्षा है कि दूसरों को पता चल जाए कि मैं धार्मिक हूँ, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ। यह देखो, रविवार चूकता नहीं जाने से। यह सब क्या है? हर चीज का दिखावा जरूरी क्यों हो गया है आज के समय में? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। दुनिया को पता चल जाए कि मैं धार्मिक हूँ, यह तो दुनिया का ही हिस्सा हुआ है। परमात्मा को दिखाने की कोई जरूरत नहीं। और अंधों को दिखाओगे भी कैसे? कैसे जो काम में दौड़ रहे हैं तुम्हारे राम को देख भी कैसे सकेंगे? तुम दिखाओगे, वह कहेंगे कि रखो यह अपना सामान अपने पास, अभी हमें यह खरीदना नहीं, हमारे किस काम का है। ये पत्थर ले जाए, पारस कहानियों में होता है, असलियत में थोड़ा हटो। अभी हम सोने की दौड़ में लगे। तुम दिखाना मत, क्योंकि दिखाने से कोई संबंध ही नहीं उसे पाना। परमात्मा कोई प्रदर्शन नहीं है, वो कोई एग्जीबिशन नहीं है। संसार प्रदर्शन। अगर तुम्हारे पास धन है और तुम ना दिखाओ तो ठीक है। तुम ना दिखाओ तो तुम्हारे अंदर ये भाव आता है कि सार ही क्या इस धन का। तुम जमीन में गाड़ी रखो, क्या फायदा? जमीन में कंकड़ पत्थर की तरह है, उसको दिखाना पड़ेगा। मौके बेमौके उसको शादी ब्याह में आप निकालते हो, मंदिर जाते हो तो निकालते हो, क्लब में कहीं ना कहीं उसको दिखाना पड़ेगा। नहीं तो सारी क्या है? तुम जमीन में रखे रहो हीरे जवाहरात करोड़ों के, किसी को पता ना चले हीरे जवाहरात है कि कंकड़ पत्थर है, क्या फर्क पड़ता है? मैंने सुना है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी तिजोरी में 5 सोने की ईंटें रखे था। उसका बेटा जरा फक्कर तबीयत का था, मस्ती मौज। उसने धीरे धीरे वह 5 ईंटें खिसका ली, मजा कर लिया, और ईंट की जगह पर उसने एक लोहे की ईंट उसी वजन की रख दी। बाप को बुढ़ापे में दिखाई भी कम पड़ता था, और अंधेरे में तिजोरी थी, उसको ऐसा खोल के हाथ फेर के देख लेता था। ईंट थी, बात खत्म, दरवाजा लगा के प्रसन्न था। ये तो मरने के पहले अड़चन हो गई। मरने के पहले उसने आंख खोली और उसने कहा कि मेरी ईंटें ले आओ, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? तो ईंटें लाई गई। कि पत्नी ईंटें निकाल के लाई तो हैरान हुई, क्योंकि वह तो लोहे की थी। समझ गई कि बेटे की करतूत है। मरते आदमी ने जब ईंटें देखी तब वह लोहे की थी। एक क्षण तो धक्का लगा, एक क्षण तो लगा कि लुट गया रे। लेकिन अब मौत करीब आ रही है, तब लुटने से भी क्या फर्क पड़ता है? फिर भी एक हंसी भी आ गई, और हंसी यह आई कि यह भी बड़ा मजा रहा। जिंदगी इसी मजे में गुजार दी कि सोने की ईंटें तो लोहे की थी, लोहे की निकली। तुम्हारे घर में तुमने अगर धन गड़ा के रखा है तो क्या सार? धन दिखावा है। बिना दिखाए कैसे पता चलेगा कि तुम इतने अमीर हो? वीडियो को लाइक कर दे, अब वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। क्या सार धन दिखाता है? उसका मजा है दिखाने में। इसलिए तो लोग जितना उनके पास नहीं है उससे ज्यादा दिखलाते हैं। सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिस वालों को नहीं दिखाते, बाकी सबको दिखाते हैं। जो नहीं है वो भी दिखाते हैं। टेबल पर फोन रखे रहते हैं, उसका कहीं कनेक्शन भी नहीं है। मैंने तो एक बार सुना है कि नजरुद्दीन ने एक ऐसा फोन रख लिया, दफ्तर जमाया तो बिना फोन के दफ्तर में जस्ता भी नहीं। एक आदमी बीता रहा, उस प्रभाव बांधने के लिए उसने कहा जरा 1 मिनट रुके। फोन उठाकर उसने बातचीत की, 2 फोन थे। फिर उसने पूछा इस आदमी को प्रभावित करने के लिए फोन कहीं से जुड़ा है? इस फोन को कान में लगाए बातचीत करे, इस फोन को फोन रखा। पूछिए कैसे आना हुआ? उसने कहा फोन कंपनी से आया हूँ, आपके दोनों फोन की लाइन खराब है जोड़ने के लिए। उसको पता नहीं था कि फोन कंपनी से आए हुए। धन का तो मजा ही दिखाने में है। जो नहीं वह आदमी दिखाता है। दूसरों से उधार चीजें लोग मांग ले जाते हैं, उनको भी दिखाते हैं कि उनकी है, चाहे कार हो। अपने संसार का दिखावा है, परमात्मा दिखावा नहीं है। उसे तुम संभालना भीतर। सहज कहते हैं सहजो सुमिरन कीजिए। हृदय में ही दोहरा है, हृदय में ही दोहराना। ऊंट ऊंट सुना हिले, ऊंट ऊंट को भी पता ना उपाय की तुम हृदय में क्या दोहराते हो। सके नहीं कोई पाए, किसी को पता ना चल सके। कोई लाख खोजे तो तुम्हारे भीतर क्या छिपा है उसको पता ना चल सके। छिपाना, क्योंकि जितना तुम छिपाओगे उतना ही गहरा
चला जाएगा। दिखाना तुम जितना दिखाओगे उतना बाहर फैल जाएगा। दिखावा परिधि का होता है, केंद्र को तो छिपाना होता है, वो गहनतम है। यह तो गहनतम छिपाना चाहिए। छिपाए चले जाना भीतर और भीतर और भीतर, जितनी जगह मिले भीतर ले जाना। एक दिन आएगा तुम्हारे अत्यंतिक केंद्र पर परमात्मा का नाम होगा, स्मरण होगा। शब्द नहीं, ऐसा नहीं कि तुम भीतर राम राम दोहराओगे। राम राम दोहराओगे तो होठों को खबर हो जाएंगे। कभी तुम चुपचाप भी दोहराओ तो तुम पाओगे धीरे धीरे ऊँट भीतर और होठ भीतर हिल रहे, कंपन चलेगा, जीव का भी पता चल जाएगा, कंठ को पता चल जाएगा। सहजों का मतलब यह है कि ये कोई शब्द का दोहराना नहीं है, परमात्मा का स्मरण है, ये हृदय की प्रतीति है। सहजो सुमिरन कीजिए, हृदय माही दुराए, ओंठ ओंठ सुनना हिले, सके नहीं कोई पाए। किसी को पता न चले, क्योंकि मन अहंकार बड़ा चालबाज है। अगर उसको यह भी मजा आने लगे कि लोगों को पता चल जाए तो मैं राम का स्मरण करता हूँ, तो जरा जोर से करने लगेगा। अब कोई निकलेगा तो जरा जोर जोर से करेगा, कोई नहीं होगा तो जरा धीरे, कोई सुनने वाला नहीं होगा पोथी रख के बैठ जाएगा, दुकान की बात सोच लेगा, फिर कोई भी आए पोथी उठा लेगा, फिर किताब पढ़ने लगेगा। मन बड़ा धोखेबाज है। इस मन के धोखे से सजग रहना। इसलिए जीवन की जो परम साधना है वो आंतरिक है। जो तुम उपवास भी करते हो इसलिए कि जुलूस निकलेगा। 10-10 दिन के लोग उपवास कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, इसी आशा में कि अब जुलूस निकलने को है। 1-2 दिन की बात और है। उपवास को भी शादी विवाह जैसा उत्सव बना लेते हो। बैंड बाजा बजने लगता है, भीड़ चलने लगती है, प्रोसेशन निकलने लगता है, शोभा यात्रा बनती है। तुम उपवास खराब ही कर दिया तुमने, और उस आदमी के मन में उपवास भी दिखावा हो गया। या किसी से कहने की बात है, और अगर तुमने संसार से कह दी तो समझ लेना परमात्मा से अब कहने की कोई जरूरत ना रही। बात खत्म हो गई, चुपता हो गया। उन्होंने जो मिलना था मिल गया, उपवास से मिल गया, बाजार में प्रोसेसन निकल गया, बैंड बज गए, अखबारों में खबर छप गई, तुम्हारी प्रसिद्धि चाहिए थी, प्रसिद्धि हो गई। भगवान से क्या कहा, लोग अहोगान कर गए आए कि तुम महा तपस्वी हो। चुप हो गया, जो मिलना था मिल गया उपवास से। अब कोई आगे बात मत उठाना, और कोई पाने की धर्म से तुम इस संसार में कुछ भी मान मत लेना। तुम परमात्मा को पा ही लोगे। तुम यहाँ कोई पुरस्कार स्वीकार मत करना, फिर तो तुम्हें उसका पुरस्कार मिल सकेगा। सहजो सुमिरन कीजिए, हृदय माही दुराए, ओट ओट सुनना हिले, सके नहीं कोई पाए। राम नाम यूं लीजिए, जाने सुमिरन हार, सिवाय परमात्मा के और किसको सुनना है। उसने सुन लिया, बात हो गई। वो कोई बहाना थोड़ी है कि तुम हंसो करते हैं कि मस्जिद के ऊपर चिल्लाओ, कबीर कहते हैं कि क्या बहरा हुआ, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। तुम्हारे ऊपर जो आवरण बनते हैं, बात में खत्म हो गई। लेन देन दो के बीच का था। आप मन में भी प्रभु को अगर तल्लीनता से याद करोगे तो बात हो गई। प्रेमी प्रेमिका अकेले मिलना चाहते हैं, बाजार में नहीं, सो कहते हैं अकेले हो जाते हैं। इसलिए दो प्रेमी, क्योंकि प्रेम में बड़ी निजता है। यह कोई दुनिया को दिखावा की चीज नहीं है। और आजकल तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे आप देख ही रहे, मजनू की भाषा दोहरा है। नाटक में ही ठीक, क्योंकि वह नाटक में दिखावा है, फिल्मों में दिखावा है। तुम जंगल जंगल घूमते हो जैसा राम घूमते हैं। रामलीला में वृक्षों से पूछने में मेरी सीता कहाँ है, ऐसा तुम रहे हो। ध्यान रखे कि फोटोग्राफर आया कि नहीं, अब तक अखबार वालों को खबर हुई कि नहीं, और चिल्ला रहे हैं मेरी सीता कहाँ है। नाटक में ठीक है, राम ने जरूर वृक्ष से पूछा होगा, लेकिन चिल्ला के नहीं। वृक्ष कहीं आदमी की भाषा समझते हैं, हृदय की समझते हैं। राम रोए होंगे, शायद किसी वृक्ष पर से टेक कर करुणा थी। प्राणों से एक हुक निकली होगी, हुक कहता हूं, आवाज नहीं। एक आ उठी होगी, मेरी सीता कहाँ है। लेकिन क्या ऐसे शब्द बने होंगे जो मेरी सीता कहाँ है। आकाश ने सुना होगा, वृक्षों ने सुना होगा, राम रोते रखते हैं, परमात्मा ने सुना होगा। यह कोई चिल्लाना थोड़ी था, यह कोई बाजार में फेरी थोड़ी थी जो रामलीला में हमें बताते हैं चिल्ला चिल्ला कर। सहजों के करतार ही जाने न संसार, जैसे प्रेम में प्रेमी एकांत चाहते हैं, नहीं चाहते हैं भीड़ भाड़ खड़ी हो। दो प्रेमी बैठे हो, तीसरा आदमी आ जाए तो प्रेम की धारा टूट जाती है। इसी प्रकार ईश्वर का प्रेम है, तीसरे की मौजूदगी बाधा बन जाती है। तीसरे की मौजूदगी में जो
अत्यंतिक हार्दिक है वो कैसे निवेदन किया जा सकता है। तीसरे की मौजूदगी उथला कर देती है चीजों को। दो चाहिए और दो जब बहुत गहरे होते हैं, एक ही बसता है, दो भी कहाँ। एक एकता होती है, बिना कहे प्रेम निवेदन हो जाता है। भीड़ भाड़ में चिल्ला चिल्ला के कहो प्रेम निवेदन नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो लोग निरंतर कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे कहते हैं, वह धोखा दे रहे हैं। प्रेम कहीं कहा जाता है, होता है पता चल जाता है, नहीं होता तो आदमी दोहराता है। पति पत्नी से कहता है मुझे तुमसे प्रेम है, मैं तुम्हें प्रेम तुम्हारे बिना एक क्षण ना रह सकूंगा। ठीक उल्टा सोच रहा है भीतर कि कहाँ कब छुटकारा मिले इस देवी से, मैं तेरे बिना रह नहीं सकूंगा। हालांकि जब भी पत्नी नहीं होती तब तुम्हें उसे प्रसन्न पाओगे, जैसे पत्नियां आएगी तब गड़बड़ हो जाता है। पत्नियां कहे जा रही है कि हमें तुम पर श्रद्धा है, समर्पण है। नजरुद्दीन को मैंने एक दिन बाजार में देखा, एक आदमी उसे चाकू छुरे बेचने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने कहा कुछ भी जरूरत ना हो, नजरुद्दीन लिफाफा चिट्ठी पत्री काटने के काम आ जाता है। उसने हमें जरूरत ही नहीं थी, हमें चिट्ठी कटी फटी ही मिलती है, हम विवाहित हैं। किसी पत्नी को भरोसा थोड़ी है पति पर कि चिट्ठी उसके बिना खुली मिले, बिना कटी, बिना खोली हुई। श्रद्धा, तुम भगवान के प्रति परमात्मा है, लेकिन इतना भी भरोसा नहीं है। भगवान के प्रति तुम्हें पूरी श्रद्धा क्यों नहीं है? एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ। जब एक गांव में बहुत दिनों तक बरसात नहीं हुई, बरसात की जरूरत थी, सभी गांव वालों ने कहा कि हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। सभी सूखी नदी के उस पार गए और एक बच्चा छाता लेकर आया। सभी को मन में पता था ऐसे कहीं प्रार्थना करने से बरसात होती है, लेकिन उस बच्चे की भावना, उसकी श्रद्धा देखो, वो छाता लेकर आया। तुम प्रार्थना करने चले जाते हो, छाता कहाँ है? तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है और परमपिता पर कैसे विश्वास करोगे? कुछ और कहते हो, दिखावा कुछ, मन में कुछ और। यही हमने परमात्मा के साथ भी कर लिया। हमारी प्रार्थना पूजा भी दिखावा हो गई। मंदिर में ज्यादा लोग आ जाते हैं तो देखो प्रार्थना करने वाला कैसा मस्ती में आ जाता है, ज्यादा उछल कूद करने लगता है। एकांत हो, इधर उधर देखता है, कोई भी नहीं। तुमने अभी देखा होगा कई लोग कुंभ के मेले में गए, कुछ तो वास्तव में श्रद्धा से गए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि इंस्टाग्राम पे रील बना बना कर, नहाते हुए बना बना कर वीडियो डाल रहे थे। आप भगवान से मिलने गए थे कि इंस्टाग्राम की रील बनाने गए थे? उसको कहते हैं कोई भी नहीं। भगवान कहता है जय श्री राम, देखने वाले नहीं आए, आज देखने वाले नहीं आए। प्रार्थना तो अत्यंत निजी घटना है, उससे ज्यादा निजी कुछ भी नहीं। यह तो प्रेम का गहनतम प्रेम है, प्रेम का भी हृदय प्राण है। इसलिए साज ठीक कहती है, राम नाम यूं लीजिए जाने सुमिरन हार, सहजों के करतारी या सहजों को पता न चले। और इससे भी अच्छा होगा कि सिर्फ करतार को ही पता चले। यह बड़ी गजब की बात है। सहजों के करतारी, ज्यादा से ज्यादा सहजों को पता चले, यह भी मजबूरी है, क्योंकि जब प्रेम आह्लादित होगा तो सहजों को भी पता चलेगा। लेकिन इससे भी अच्छा होगा कि सहजों को भी पता न चले, कहे करतारी की बात करतार को ही पता चले, सभी पता चले, बात खत्म हो गई। क्योंकि सहजों से संसार का ही अंग है। तुम जो हो, तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा अहंकार जो है, वह भी संसार का ही नहीं है, उसको भी दिखाने की जरूरत नहीं। यह बात आखिरी हो गई, इससे आगे जाना अब असंभव है। बस उसको पता चल जाए, किसी और से निवेदन नहीं करना है, और उसे पता चल गया तो पारस उपलब्ध हो, छिपा रखना है। ऐसे छिपा रखना है किसी को भी कभी पता ना चले, यद्यपि लोगों को उसका पता चलेगा। अब ये अंतिम बात तुमसे कह दूं, जो लोगों को दिखाना चाहते हैं वो आखिर में पाएंगे। उनका दिखावा लोगों को पता चल गया कि दिखावा था। तुम अंधे हो और तुम लोगों को दिखाना चाहो, तुम्हारे पास आंख है, कितनी देर तुम दिखा पाओगे? नजरुद्दीन एक दिन स्त्री के प्रेम में पड़ा, और वो जब ठीक था, आंख उसकी कमजोर थी। अपने आंख के डॉक्टर को उसने कहा कि क्या करूं, कहीं कोई आंखों की वजह से यह चश्मा भारी नंबर का कहीं स्त्री वजह से गड़बड़ा ना जाए। मैं तो उसको ठीक कहा नहीं पाता, ऐसा टटोलता सब पता चल जाए। सिर जो कहाँ हाथ, बिना चश्मा देखो कुछ समझ में नहीं आता कौन कौन है, तो चश्मे की वजह से कहीं बाधा ना आ जाए। कहीं स्त्री सोचे कि ये तो अंधा है, बिल्कुल नहीं मानता आदमी हो, तुम क्या शादी करनी, कुछ उपाय है? तो डॉक्टर ने कहा कि एक काम कर, दिखावा करके तुझे दिखाई पड़ता है,
कोई भी ऐसा काम कर जिससे उसको समझ में आए कि तुझे दूर तक दिखाई पड़ता है। डॉक्टर ने तरकीब बताई, जैसा कहा है अंधे को बड़ी दूर की सूझी। नजरुद्दीन ने सोचा, सांझ बैठा। उसने क्या किया, एक सुई, कपड़ा सीने की सुई एक वृक्ष में खोस आया। बड़े से बड़ी आंख वाले को भी ना दिखाई पड़े, छोटी सी सुई। कोई 100 कदम दूर बैठे, रात चांदनी। उसने कहा कि अरे, वृक्ष में एक सुई मालूम पड़ती है। जरा लड़की भी थोड़ी हैरान हुई। जो सब तो उसके आंखों, तो उसने कहा कि यार मुझे तो नहीं दिख रही, लेकिन इसको सुई दिखाई पड़ रही है, उसको दिखाई नहीं पड़ रही। वृक्ष मुश्किल से दिखाई पड़ रहा है, उसमें कोई सुई भी खपी हुई है, उसे कैसे दिख रही है? तो उसने कहा मुझे तो दिखाई नहीं पड़ती। नजरुद्दीन ने कहा मैं निकाल लाता हूँ उसे, और बड़ा उसे घिरे, क्योंकि सामने एक भैंस खड़ी थी। समझ गया हो तो कमेंट कर। भैंस उन्हें दिखाई ना पड़ी और सुई दिखाई पड़ रही है। दिखावा ज्यादा देर नहीं चलता। कितनी देर चलेगा? दिखावा जल्द ही पकड़ में आ जाता है, यद्यपि लोग चाहे ना चाहे ना कहे, क्योंकि अब अभद्र मालूम पड़ता है। कोई तो हमसे कहे कि दिखावा और अभद्र इसलिए भी मालूम पड़ता है, यह तो यही कर रहे इसलिए साठ गांठ है। एक षड्यंत्र है, सामूहिक पारंपरिक लेन देन। हमारा दिखावा तुम नहीं मिटाते, तुम्हारा दिखावा हम नहीं मिटाते, ऐसा संसार चलता है। तुम दिखावे की कोशिश कर रहे हो, बड़े ज्ञानी हो, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े त्यागी हैं। दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ रहा है। अगर तुमने गड़बड़ की तो हम भी गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए संसार में ऐसा ही चलता है। सामने वालों को भी पता है कि वह झूठ बोल रहा है और मुझे भी पता है कि झूठ है, लेकिन दिखावा, तुम किसी को धोखा नहीं दे पाते। दूसरी बात, तुम समझ लो, यह जो अपने भीतर छिपा लेता है वह छिपाए छिपती नहीं कोई बात, अपनी तरफ से छिपाता है, लेकिन बात प्रकट हो जाती है। वैसे ही जैसे कोई स्त्री गर्भवती हो जाए तो छिपाओगे तो चाल बदल जाती है, चेहरे का ढंग बदल जाता है, आंखों का भाव बदल जाता है। साधारण स्त्री है, माँ गर्भवती बात और है। एक क्रांति घट गई, एक नए जीवन का आविर्भाव हुआ भीतर। वो गरिमा संभाले नहीं संभलती, इसलिए गर्भवती स्त्री में जैसा सौंदर्य प्रकट होता है वैसा किसी स्त्री में कभी प्रकट नहीं होता, क्योंकि जब एक आत्मा नहीं दो आत्माएं हैं, एक ही शरीर में झलकती है दो आत्माएं। एक ही घर में जैसे दो दिए जलते हैं तो प्रकाश सघन हो जाता है। छिपा ना सकोगे जब तुम्हारे भीतर पारस होगा, और परमात्मा को तुम अपने गर्भ में ले चलोगे, कहाँ छिपाओगे? साधारण सा बच्चा नहीं छिपता। सच हो तो यह कह रही है कि तुम छिपा ना सकोगे। मैं तुमसे कहता हूँ, कोई कभी नहीं छिप पाया। अंधों को दिखाई पड़ने लगेगा, बेरों को भी सुनाई पड़ने लगेगा तुम्हारे भीतर का परमात्मा। जिन्हें किसी तरह की गंध नहीं आती, उनको भी नासापुर तुम्हारे भीतर के परमात्मा की गंध से भर जाएंगे। आपने कभी देखा है कि कोई रूम हो, कोई हॉल हो या कोई सभा हो, उसमें एक आदमी आता है चुपचाप, उसका ओरा ऐसा होता है कि सभी का ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाता है, और एक ओरा होता है ये, और सभी उसी को देखने। परमात्मा उजागर की घटना है। हाँ, जो छिपाता है उसका उजागर हो जाता है, और जो उसे उजागर करना चाहता है उसके पास तो इसलिए जल्दी पता चलना कि दिखावा, तुम इसे परमात्मा पर ही छोड़ देना, तुम अपनी तरफ से छिपाना नहीं। प्रकट हो तो तुम क्या करोगे? वो प्रकट होता है, नहीं तो बुद्ध कैसे प्रकट नहीं, सहजो कैसे नहीं, तो खरीद कैसे पहचाना जाए? असंभव है। इस जगत में जब भी परमात्मा की घटना घटी है, जिनको घटी है, जिन्होंने लाख उपाय किए छिपाने के, उनके सब उपाय असफल हुए। वो परमात्मा पता चल ही जाता है। जिनको नहीं मिला, उन्होंने लाख उपाय किए, बदलने की कुछ भी नहीं हो। उनको बताने से उनकी मूर्ता ही आती है, उनको बताने में सिर्फ उनका धोखा ही प्रकट हुआ, उनके बताने में केवल भीतर की रिक्तता का ही लोगों को अनुभव हुआ। अपने मौन को अस्तित्व के संवाद का माध्यम बताया। कृपया समझावें कि ऊपर से वाणी का मौन भीतरी मौन के लिए किस प्रकार से सहायक हो सकता है। प्रश्न है, बाहर और भीतर में बहुत भेद मत करना। भेद है ही नहीं। जिसको तुम बाहर कहते हो वह भीतर है, बाहर आया हुआ जिसको तुम भीतर कहते हो वह भी बाहर है, भीतर गया हुआ। भूख तो भीतर लगती है, भोजन तो तुम बाहर का डालते हो। कभी नहीं सोचते कि बाहर का भोजन भीतर की भूख को कैसे मिटाएगा, ऐसा तो कभी नहीं सोचते। मिटता है, रोज मिटता है, फिर भी तुम्हें ख्याल नहीं आता कि बाहर का भोजन भीतर की भूख को मिटाता है। निश्चित ही कहीं कोई सीमा नहीं है बाहर और भीतर में। कब तुम कहोगे कि बाहर का भोजन भीतर की भूख को मिटाने वाला बन गया?
मुंह में रहता है तो कंठ में जाता है, तब पेट में पसता है, तब खून बनता है, तब कब भीतर हो जाता है, फिर खून की धड़कन मस्तिष्क को चलाती है, तब विचार उठते हैं, तब विचारों की शुद्धि मौन बन जाती है, तब विचारों की परिपूर्ण शून्यता ध्यान बन जाती है, तब ध्यान का आखिरी अनुभव परमात्मा का बोध बन जाता है। तब कब ठीक कहा है कि किसी ने भूखे भजन न होए गोपाला, उसने भूख और गोपाल को जोड़ा है। थोड़ा सोचना, कहीं ना कहीं भोजन भगवान बनता होगा, बनना ही चाहिए, नहीं तो भोजन और भगवान का संबंध नहीं छूटेगा। कोई जगह होगी जहां भोजन भगवान हो जाता है। भगवान उपनिषद कहते हैं कि अन्नम ब्रह्मा है, ये दो छोरों का जोड़ है। तुम क्यों बाहर भीतर का भेद में पड़े हो बहुत? तुम जब बहुत ज्यादा बातचीत करते हो तब बहुत ज्यादा मन जलता है। तुम बातचीत बंद करो, मन का आधा तोड़ दिया। ऐसे ही समझो कि तुम 2 साल तक चलो मत, पैर का उपयोग मत करो, पालथी लगाकर बैठे रहो पद्मासन में। तुम्हारे पैर चलने में असमर्थ हो जाएंगे, फिर तुम अचानक चलना भी चाहोगे तो गिर पड़ोगे। क्या हुआ? चलना तो बाहर था, चलने की शक्ति तो भीतर थी। चलते तो भीतर की शक्ति से थे, लेकिन चलना बाहर की शक्ति के सहारे था। वह तुम्हारे दोनों पंख थे। अगर तुम बोलो ना तो धीरे धीरे भीतर का बोलना भी कम होने लगेगा। क्योंकि भीतर का बोलना सिर्फ बाहर के बोलने का रिहर्सल है। वो तुम बाहर बोलने की तैयारी कर रहे हो, भीतर प्रशिक्षण है। जो ये समझो कि तुम इंटरव्यू देने जाते हो दफ्तर में नौकरी के लिए, तो तुम 2 दिन की तैयारी करने लगते हो। क्या पूछेगा, क्या जवाब दोगे, कहीं यह जवाब जमेगा कि नहीं, किसी ढंग से बिना ढंग से ना कह दे। तुम दफ्तर के जैसे जैसे करीब पहुंचते हो, भीतर का हुआ वो बढ़ता जाता है। दस्तक देते हो, दरवाजे पर तुम्हारे भीतर 1000 विचार हैं। किसी विचार से शुरुआत करें। तुम रिहर्सल कर रहे हो, तुम 1000 बार इंटरव्यू दे चुके हो अपने अंदर। इंटरव्यू देने के पहले तैयारी कर ली है। अगर इंटरव्यू ना देना हो तो तुम तैयारी करते हो। कौन पागल तैयारी करता है? कोई नहीं करता। किसको प्रयोजन है? तुम जो भी भीतर सोचते हो उसका कारण है। तुम्हें 24 आवर जरूरत है। तुम देखो, सोच को तुम अपना तोड़ना, उनका विभाजन करना, अधिक चीजें तो ऐसी होगी जो तुम्हें भविष्य में काम आने वाली है। इसलिए मन तैयारी कर रहा है। कुछ चीजें ऐसी होगी जो अतीत में तुमने अधूरी हुई है। समझो कि तुम दफ्तर में इंटरव्यू देकर लौट आए, पूछी गई आकाश की बात बताई, तुमने जमीन की। अब तुम पछता रहे हो। अब तुम वह उत्तर दे रहे हो जो देना चाहिए था और वहां पर दे नहीं पाए इंटरव्यूअर के सामने। पीछे से सभी बुद्धिमान हो जाते हैं, चूक गए। मैंने सुना है कि एक मेडिकल कॉलेज में परीक्षा चल रही थी, एग्जाम। परीक्षक ने पूछा एक विद्यार्थी को कि इस तरह का मरीज है, यह दवा देनी है, कितनी मात्रा में दोगे? उसने कुछ मात्रा बताई। परीक्षक ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ। जैसे वह दरवाजे तक गया तो उसे ख्याल आ गया, मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई। लौटकर उसने कहा, क्षमा कीजिए, मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई। डॉक्टर ने कहा, मरीज मर चुका है। दरवाजे के बाहर कोई मरीज को देखकर थोड़े तुम जाकर पीछे कहोगे, क्षमा कीजिए, मात्रा ज्यादा हो गई। वो तो जहर है, दवा भी जहर बन जाती है। वो तो मरीज को लेती है। अगले साल आना, अब मात्रा ठीक से सोच के नेक्स्ट इंटरव्यू में आना। बहुत सी बातें जो तुमने पीछे की और ठीक नहीं कर पाए। मुश्किल से ही कोई आदमी सब बातें ठीक कर पाता है। सिर्फ वही लोग ठीक बातें कर पाते हैं जो निर्विचार से बोलते हैं। वह पीछे लौट कर नहीं देखते। बात खत्म हो गई, अब क्या लेना देना है। लेकिन तुम निर्विचार से तो बोलते नहीं। तुम तैयारी करो, विचार भी फिर उत्तर देते हैं, फिर उत्तरों में भूल चूक हो जाती, क्योंकि उत्तर तुम्हारे प्रश्न से ठीक ठाक मेल नहीं खाते। तुमने जिस प्रश्न को सोच के तैयार किया था, जरूरी कहा कि वही प्रश्न पूछा जाएगा। पागल खाने में ऐसा हुआ, वहां परीक्षा करते थे वो पागलों की। इसके लिए उन्हें छोड़ने के लिए ताकि कोई ठीक हुआ कि नहीं। परीक्षा ठीक, उत्तर ठीक चल रही थी। वर्ष था, आखिरी दिन था। एक पागल भीतर गया, नंबर 1 का पागल था वो। तो उसकी भी परीक्षा हुई कि चलो ये अगर ठीक हुआ हो तो इसे भी छुट्टी दे दे। सबने उससे कहा, हमको बता देना क्या पूछते हैं, हो सकता है तुम ठीक जवाब ना दे पाओ। तो पागल भीतर गया, उससे पूछा कि अगर तुम्हारे दोनों कान काट दिए जाए तो क्या होगा? तो उसने कहा कि मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चिकित्सक भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, तुम्हारा मतलब? उसने कहा, मतलब साफ है, चश्मा गिर जाएगा। पागल के भी अपनी
तर्क थे, बात तो बिल्कुल ठीक है, चश्मा कहाँ टिकेगा। उसने कहा अच्छा तुम जाओ, सोचेंगे, गलत भी नहीं सही भी नहीं, सोचना पड़ेगा, एक हिसाब से तुम ठीक कह रहे हो। तो आदमी बाहर आया, पागलों ने घेर लिया। क्या पूछा? उसने कहा तुम फिक्र न करो। क्या पूछा? पूछा तुम यही कहना कि दिखाई ना पड़ेगा, जो भी पूछे दिखाई ना पड़ेगा। मैंने उनको चौंका दिया। अब उसने कुछ भी पूछा, दूसरे पागल बिल्कुल साफ खड़े होकर कहते कि दिखाई ना पड़ेगा। जब 2-4 से भी यह पूछा, सभी ने यही कहा कि कुछ दिखाई ना पड़ेगा। सवाल कुछ भी हो, जवाब यही है कि कुछ दिखाई ना पड़ेगा। अब मामला क्या है, उन्होंने पहले पागल ने हम लोगों को बता दिया उत्तर। तो उसने कहा फिर तो पहला भी अभी गलती से ठीक उत्तर दे गया है, क्योंकि जो बंदे हुए उत्तर ला रहा है वो पागल ही है। जीवन में कोई ना बंदे प्रश्न और ना कोई बंदे उत्तर, कभी कभी तुम्हारा बंदा उत्तर भी कारगर हो जाएगा, संयोग की बात है, लेकिन सदा नहीं होगा। तो तुम जो उत्तर दे आए हो वो नहीं देना था। पीछे तुम बुद्धिमान बन जाते हो, सोचने लगते हो, या तो तुम अतीत के ऊहापोह में पड़े रहते हो या भविष्य के, और हम दोनों के मध्य में तुम्हारा वर्तमान का क्षण भरा हुआ गुजर जाता है। वही तुम्हारे भीतर की चर्चा है, इनर टॉक। 24 आवर चल रही है, छोटा सा क्षण है, भविष्य बड़ा है, अतीत भी बड़ा है। उन दोनों का घमासान तुम्हारे वर्तमान के क्षण में चल रहा है। लेकिन अगर तुम बाहर से बोलना धीरे धीरे कम करो, एक मौन में उतरो, तो भीतर का बोलना भी धीरे धीरे कम होगा। आज ही हो जाएगा ऐसा नहीं, वर्षों लगेंगे। लेकिन जब तुमने बाहर का बोलना अगर बिल्कुल ही बंद कर दिया हो या काम चलाओ बोलते हो, तो एक दिन में 10 शब्द से काम चला लिया तो भीतर किसकी तैयारी करोगे? धीरे धीरे मन भी कहेगा तैयारी की कोई जरूरत नहीं, परीक्षा ही नहीं होती, तैयारी बंद हो जाएगी। जब तुम परीक्षा ही ना दोगे, तैयारी ही ना करोगे, तो अतीत में कोई भूल चूक होगी नहीं, तुम किसका हिसाब पश्चाताप करोगे, वो भी बंद हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 3 वर्ष तक बिल्कुल मौन रख ले तो वो कुछ और करना ना पड़ेगा, भीतर का विचार अपने आप टूट जाएगा। लेकिन 3 वर्ष बड़ा कठिन होंगे, करीब करीब पागल होने की मौके आ जाएंगे अनेक बार, क्योंकि जब विचार भीतर जोर जोर से चलेगा, बाहर निकलने में थोड़ा निकास मिल जाता है, किसी से बात कर लिया तो हल्के हो जाते हैं, भीतर ही भीतर चलेगा। दोस्तों, वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करें। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। मैं हूँ योगी और आप देख रहे थे। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। Don't forget to like and subscribe. इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल सभी प्रकार के पंखे, कूलर, एलपीजी बोतल, फ्रिज ऐसी पार्ट्स, वॉशिंग मशीन की बेलों कार्टून लेने पर विशेष छूट। फ्रिज फिल्टर, डी फ्रिज फिल्टर होलसेल रेट पर 134 बटन गैस उपलब्ध। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come.